हाय, कैसे हैं आप लोग। आइए हम आज एक बहुत ही नया, बहुत पुराना ग्रामर का एक पॉइंट पढ़ेंगे जो आपको कक्षा 5वीं की याद दिलाएगा, क्योंकि 5वीं से ही उस ग्रामर को आप पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जहां तक आप पढ़ रहे हैं वो 5th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं। अभी आज भी कहीं कहीं पर हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब उस गलती को निकालने का नाम का ग्रामर जो आपका है वो है ए और एन का प्रयोग। ठीक है, ए और एन का प्रयोग। ए और एन ये आर्टिकल का है। इन दोनों की मीनिंग हिंदी में होती है एक। अब प्रॉब्लम ये उठती है, जब ए का भी मतलब एक होता है, एन का भी मतलब एक होता है, तो अंग्रेजों ने ये दो क्यों बनाया? हमें परेशान करने के लिए ना। खैर कोई बात नहीं है, ये परेशानी से आज आपको निजात मिल जाएगी। आप में जो भी कंफ्यूजन होगा ए या एन का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसको हम आज इस वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो हो जाएगा ये, इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हम समझेंगे। ठीक है, अब इसका प्रयोग समझने के लिए हमें एक नियम पढ़ना है। एक तो होता साधारण नियम। प्रायः ये साधारण नियम कौन सा नियम होता है? ये नियम ये कि मोस्टली इसको हमें पता होता है। वो क्या है? नंबर 1, आपने फर्स्ट चैप्टर में ही जब हम लैंग्वेज स्टडी पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था अल्फाबेट में कुल मिलाकर के 26 लेटर हैं। अब उन 26 लेटर में 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो 21 बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, पढ़े थे ना? तो ये देखिए, अगर हमारे वर्ड जहां पर आपको लगाना पड़ेगा एक मिर्ची है, एक टेबल है, एक पेन है, एक डॉग है, एक फॉक्स है, जहां लगाना होता है उसकी स्पेलिंग देखना, उसका वर्ड को देखना और वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखिए। अगर फर्स्ट लेटर ए हो, ई हो, आई हो, यू, ओ हो और यू हो, अगर इतने लेटर्स हो तो वहां पर आप ए के लिए एन का यूज कर लेना। पावर जैसे मैंने लिखा, ये ऑक्स है, ऑक्स, एक ऑक्स। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एक इंग्लिश, एक एन। अब फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, इस कैटेगरी का है, मतलब वॉवेल का है, तो आप यहां पर लगाएंगे एन ऑक्स। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है। नियम नंबर 2 है, जहां पर बाकी के 21 अक्षर होंगे, 21 मतलब इन पांचों को छोड़ करके जहां पर आएंगे वहां पर आप ये लगा लेंगे। ये प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व हो गई। तो क्या बस इतना ही था इस वीडियो में? इसी के लिए मैंने वीडियो शुरू किया था? नहीं, असली मुद्दा तो इसके बाद आता है। और मुद्दा कौन सा है? जहां पर कि प्रायः हम लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन आज के बाद वो मिस्टेक आप लोग कोई करेंगे नहीं, मुझे पक्का पता है, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और देखकर समझ जाएंगे। जो मिस्टेक्स होते हैं ऑटोमेटिकली आज से वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब विशेष नियम में हम उसको डालेंगे। विशेष नियम पहला क्या था? साधारण नियम। साधारण नियम क्या है? जिस वर्ड के शुरुआत में ए, ई, आई, ओ, यू होगा वहां पर एन डालेंगे, और जहां पर ए, ई, आई, यू को छोड़ करके बाकी जितने भी अक्षर होंगे, ये 21 जो कॉन्सोनेंट है, वहां पर एक के लिए हम ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये खास नियम क्या है? विशेष नियम क्या है? ये आम नियम था, ये खास नियम है, ये साधारण नियम था, ये विशेष नियम है, ये सिंपल रूल्स था, ये टिपिकल रूल्स है। समझ रहे ना? जितने भी ग्रामर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो में पढ़ रहे हैं, आप सब में उसमें आप देखते हो कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ टिपिकल रूल्स, कुछ खास बातें बताता हूँ। ठीक ना? वो खास बातें क्यों बताता हूँ? क्योंकि वो कभी कभी अपवाद हो जाती है। ये अपवाद क्या होता है? अपवाद मीन्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर्वसाधारण नियमों से हटके होती हैं। जो नियम हमने लगाए हैं, जो नियम हमने बनाए हैं,
उस नियम से वो हटके होती है, बराबर ना, उनसे कहते हैं अपवाद। ये अपवाद में देखेंगे कैसे। नियम नंबर 1, जहां पर फर्स्ट लेटर साइलेंट होगा, साइलेंट समझते ना, जैसे ये है आवर, ठीक है, तो साइलेंट होगा तो इसके लिए आपको यह बात ध्यान देनी पड़ेगी। यहां पर ये क्या बात देनी पड़ेगी, ये फर्स्ट अक्षर फर्स्ट लेटर साइलेंट है ना, तो सेकंड पे जाएं। सेकंड क्या है, ओ है ना, ओ है। अब इसको HOUR को हावर नहीं बोल सकते, आवर बोलेंगे। आवर में जब यच साइलेंट है, अब ओ को हम बोल रहे हैं, तो ओ क्या है, इस कैटेगरी में आता है, तो यहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा, बराबर है, ठीक ना। अगर सेकंड लेटर AEIOU हो तो एन लगाना। लेकिन ये देखिए नॉलेज, ये अब नॉलेज में फर्स्ट लेटर साइलेंट तो है, लेकिन साइलेंट होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने आप बता दिया पर एन लगा लीजिए। आप सेकंड लेटर देखिए, सेकंड क्या है, एन है ना, और एन के लिए आप क्या लगाएंगे, 21 लेटर है ना, यहां पर लगाएंगे ए। समझ में आया। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द के अगर फर्स्ट लेटर साइलेंट है, आप सेकंड को देखिए, वो सेकंड किस कैटेगरी में आता है, वॉवेल में या कॉन्सोनेंट में, उसके आधार पर आप यहाँ पर ए या एन का उपयोग करके उस वर्ड को लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड क्या है, जितने भी साइलेंट वर्ड, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होंगे, शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म जैसे है MBBS, SSC, SP, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म में आप ए लगाएं, इसके लिए आप पूरा दिमाग बैठा लीजिए। जितने भी शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेंगे, शॉर्ट फॉर्म मिलने के बाद में आप ध्यान ये दीजिए कि इसमें आप वावेल या कॉन्सोनेंट का विचार नहीं करेंगे, सीधा सीधा एन लगा देंगे, एन एन एन, ठीक है। तो ये हो गया विशेष नियम का नंबर 2, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होंगे वहां पर आप एन लगा देंगे, वो वर्ड आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए 2 नियम आपको विशेष। जरा तीसरा बताने के लिए मैं इसको मिटाऊंगा, और मिटाने के बाद फिर आपको बताऊंगा तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है थर्ड लॉ। अभी मैंने ओ के लिए आपको क्या बताया, ओ के लिए एन बता दिया, ठीक है ना, ये साधारण नियम में। लेकिन यहाँ पर टिपिकल बात कौन सी आती है, ये देखिए, ये आपको आकृति बन गई ना। ये जो ओ है, ये जो ओ है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका उच्चारण होता है, जो बोलते हैं वो अलग अलग आता है। इसका उच्चारण अगर आ हो तब तो आप ओ के लिए एन का यूज करेंगे 100%। जैसे मैंने यहां पर आप बताया था एन ऑक्स, एन आउल, ठीक ना। अगर ओ को उच्चारण वह हो, यह होता कभी कभार, चलिए 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट, 1 रुपए की एक नोट। अब एक नोट के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए 1 रूपी नोट। या आप कभी कभी देखे होंगे, एक पिक्चर एक है, आप जरूर टीम देखे होंगे, ए 1 मैन आर्मी, ए 1 मैन आर्मी। अब वहां पर 1 मैन है, जब 1 मैन है ओ के लिए तो हमें एन लगाना चाहिए था, लेकिन आप वहां देखिए, ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि वहां पर ए क्यों लगा है, एन लगना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको इसकी माने आर्टिकल का पता नहीं था, पता था, इसलिए उसने क्या लगाया है, ए 1 मैन आर्मी, ए 1 मैन शो, ठीक ना। ऐसे में हम ओ का उच्चारण अगर रहेगा तो ओ में अगर उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन आ आता है तो एन लगा लेना, और वह आता है तो ए लगा लेना, ठीक है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप लेकर के
कर सकते हैं इसको। और नियम याद रखिए, अगर ऐसा वर्ड कहीं भी आपको मिलता है तो ए एंड का यूज वहां पर इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा टिपिकल नियम क्या है, यू का, ये यू ना, अब यू के लिए अपने का क्या पढ़ा आपने, यू के लिए, यू के लिए पढ़ा एन, ठीक ना। अब इसमें भी दो बातें हैं, दो बातें ये हैं, अगर यू का उच्चारण अ हो, जैसे अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी, अनएम्प्लॉयड, अनेबल, तो ऐसे में आप यहां पर एन लगाना, क्या लगाओगे, एन, अनहैप्पी। अगर यू का उच्चारण अ हो तो आप वहां पर एन लगाएंगे के लिए, लेकिन अगर यू का उच्चारण यू हो, जैसे यूनियन, यूनियन, यूनिटी, यूजफुल, यूनिक, ठीक ना, यूनाइटेड, तो आप वहां पर ए लगाएंगे। इस प्रकार से आप ये यू देखने के बाद में हमेशा के लिए आप आश्वस्त हो जाइए, हमेशा के लिए कंफर्म कर लीजिए कि ये जो साधारण नियम है, साधारणता ये तो ठीक है, लेकिन इसके जब टिपिकल पॉइंट में जाएंगे, इसके इंटरनल पार्ट में जाएंगे, तो हमको ये पता चलता है यू का प्रोनाउंसिएशन अगर अ है तो वहां पर एन लगाएंगे, और यू का प्रोनाउंसिएशन अगर यू आता है तो यहाँ ए लगाएंगे। यू का ढेर सारा एग्जाम्पल आपके पास होगा, यूनियन है, यूनिटी है, यूनिक है, यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, और अनएम्प्लॉयड है, अनहैप्पी है, अनेबल है, ऐसे शब्दों में आप यहाँ पर एन लगाते हैं। इस प्रकार से ए एन में आने वाली किसी भी समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आज के बाद ए आई एन लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों, मैं समझ गया, ये बड़ा सिंपल सा है और आप इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान सुन लीजिए। ए या एन की हिंदी मीनिंग एक होती है, ठीक ना। इसको यूज करने के लिए हम पहले एक साधारण नियम पढ़ते हैं। साधारण नियम क्या है, जितने भी शब्द का स्टार्टिंग अक्षर ए ई आई ओ यू, मेरा मतलब वॉवेल्स हो, वहां पर हम क्या लगाते हैं, एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, और जिन शब्दों की शुरुआत में बाकी 21 अक्षर मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, ऐसा वो वहां पर हम एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे। सिंपल सा नियम हो गया। और विशेष नियम में पहला नियम क्या था, साइलेंट लेटर का, वहां पर देख लीजिए। दूसरा नियम क्या था, जितने भी क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म होंगे, वहां पर आप ए या एन क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तीसरा ओ का था, ओ का उच्चारण अगर अ है तो एन, और व है, वह कॉन्सोनेंट है ना, वह है तो ए। और यू में जहां पर यू को हम अ पढ़ें, अ उच्चारण हो इसका, वहां पर आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और जहां पर यू को यू पढ़ें वहां पर ए लगाएंगे। इस प्रकार से ए एन का यूज करने का ये छोटा सा तरीका, छोटा सा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, और इसको ले करके आप अच्छे से पढ़कर कंफर्म कर लीजिए, ताकि पूरी लाइफ में कभी भी आप, ये मैंने कभी कभार देखा है, अब एक आ गया यूजफुल एनिमल, अब इसको अगर 10 को दिया ना, 10 में से 9 लोगों ने यहां पर एन ही लगाया था, लेकिन आज के बाद ये आप नहीं लगाएंगे, यहां पर ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि यूजफुल में यू को हम अ नहीं यू पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, इसको पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे इसको बढ़ाने के लिए, आगे समझने के लिए ढेर सारे सेंटेंस इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए, वर्ड अपनी बुक से लीजिए, जो आप पिछली कक्षा में बुक्स हैं उसको लीजिए, उनमें ये एल लगा करके इसका आनंद लीजिए। ओके, थैंक यू।